नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालयों में जो बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है, इसके संबंध में जो अभी तक आदेश निर्गत किए गए हैं और किस तरह ये प्रशिक्षण संपन्न कराया जाना है, इस विषय में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ये 1 अक्टूबर 2021 का महानिदेशक के द्वारा जारी पत्र है, जिसमें कहा गया है कि जो विगत वर्षों में मिशन शक्ति की कार्ययोजना चल रही थी, इसका ये तृतीय चरण है, जिसका नाम दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण। इसके अंतर्गत जो 3,000 रुपये तक की धनराशि हम लोगों को एसएमसी खाते में प्राप्त हुई है, उसका उपभोग करना है और इसका कैसे प्रयोग करना है, इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आत्मरक्षा प्रशिक्षण का उद्देश्य और कार्ययोजना इस प्रकार है कि इसके माध्यम से हम लोग बालिकाओं को, जो हम लोग के विद्यालय में पढ़ रही हैं, उनको शिक्षित करना, उनको स्वावलंबी बनाना और उनको आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करना इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें यह प्रशिक्षण मूलतः अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होकर दिसंबर 2021 जनवरी 2022 तक संचालित किया जाना था। तो इसमें क्या होना था, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के अनुदेशक को कार्य का बंटवारा करते हुए जो बीओ सर हैं वो निर्देश जारी करेंगे और उनका जो अध्ययनरत समस्त बालिकाओं हैं, उनको प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निर्देशित करेंगे। तो ये जो अनुदेशक हैं, इनको किस तरह हम लोग का कार्य विभाजन किया जाएगा, उसके लिए कॉलम दिया गया था कि विकास खंड का नाम, विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड, विद्यालय में नामांकित बालिकाओं की संख्या, उक्त विद्यालय के लिए आत्मरक्षा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक का नाम एवं मोबाइल नंबर, प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तिथि। तो इस प्रकार की एक लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद उपरोक्त सूची तैयार होने के उपरांत खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा प्रशिक्षण देने हेतु नामित स्वास्थ्य एवं शारीरिक अनुदेशक के साथ एक बैठक आयोजित कर कार्यक्रम की दिशा कार्य योजना पर चर्चा करते हुए अग्रिम कार्रवाई हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार जो है एक लिस्ट तैयार हो जाएगी अनुदेशकों की और किन विद्यालयों में उनको जाना है, एक बीआरसी स्तर पे उसका कार्य योजना बन जाएगी। इसके बाद संबंधित विद्यालय जो है, इसके संबंधी एक फ़ोटोग्राफ भी अपडेट रखेंगे, अभिलेख भी तैयार करेंगे और अभिलेख में एक कॉलम दिया गया है। इस प्रकार दिया गया है कि विद्यालय का नाम, विद्यालय में नामांकित बालिकाओं की संख्या, दिनांक, कितनी बालिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, उक्त विद्यालय के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक का नाम, प्रशिक्षण देने वाले अनुदेशक का हस्ताक्षर, विद्यालय के प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, विद्यालय भ्रमण करने वाले अधिकारी की टिप्पणी एवं हस्ताक्षर। तो इस प्रकार का अभिलेख भी हमें प्रधानाध्यापक के स्तर पर विद्यालय में संरक्षित रखा जाना था और ये जो प्रशिक्षण था विद्यालय स्तर पे वो प्रधानाध्यापक की निगरानी में कराया जाना था। इसके बाद जो सावधानियां और ध्यान देने योग्य बातें थीं, इस लेटर में हम लोगों को बताया गया है कि प्रशिक्षण जो है बालिकाओं को आत्मरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी, हल्के फुल्के व्यायाम कराए जाएंगे। इसकी दिशवार कार्य योजना भी इसके साथ संलग्न है, इसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। प्रशिक्षक द्वारा बालिकाओं को उनकी क्षमता अनुसार ही कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके संबंध में एक वित्तीय प्रावधान भी हम लोग समझ लेते हैं कि इसके संबंध में जो हम लोगों को 3,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है, उसमें से 1,000 रुपये की धनराशि विद्यालय स्तर पर कार्यक्रम का बैनर बनाने, बच्चों को प्रमाण पत्र देने तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को सम्मानित करने हेतु भी व्यय किया जाना था। शेष 2,000 की धनराशि स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक को, जो प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे, उन्हें कार्य पूर्ण होने के उपरांत मानदेय के रूप में भुगतान किया जाना था। अनुश्रवण की व्यवस्था भी है कि जो हमारे अधिकारीगण हैं वो भ्रमण करके अनुदेशों की बैठक इसका सहयोग प्रदान करेंगे और इसका आख्या भी लेंगे। सर्टिफिकेट पे जो हस्ताक्षर होने थे उसमें एसएमसी अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर से सर्टिफिकेट का वितरण किया जाना था। तो इस प्रकार और अंत में आत्मरक्षा प्रशिक्षण की आख्या जो है गूगल फॉर्म के माध्यम से भी एकत्र की जानी थी। तो ये जो हम लोग रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण था, उसकी कार्य योजना इस प्रकार से थी। और अब हम समझ लेते हैं कि प्रत्येक जो 25 दिवस की ये जो
प्रशिक्षण है उसमें प्रत्येक दिन में इस बार जो कार्य योजना थी वो कैसी थी कि तो पहले दिन जो है आत्मरक्षा कौशल की प्रारंभिक स्थिति रहेगी, जिसमें 12वां रहेगा, जंपिंग रहेगी। दूसरे दिन में ट्रिपल पंच हम लोग सीखेंगे। तीसरे दिन में मिडिल पंच, चौथे दिन में सिंगल हैंड ग्रिप, पाँचवें दिन चिन पंच, छठा दिन फेस पंच, सातवां दिन चेस्ट अटैक, आठवां दिन थाई डिफेंस, नौवां दिन नेक अटैक, 10वां दिन एल्बो अटैक, 11वां दिन बैक साइड डिफेंस, 12वां दिन रिब अटैक फार्म साइड, 13वां दिन फॉरवर्ड ब्लॉक, 14वां दिन मिडिल एडामिन किक, 15वां दिन फ्रंट नेक ग्रिप, 16वां दिन थाई किक, 17वां दिन साइड एब्डामिनल किक, 18वां दिन फेस किक, 19वां दिन किक इनसाइड या आउटसाइड, 20वां दिन चेस्ट अटैक बाई नी, 21वां दिन बैक नेक ग्रिप डिफेंस, 22वां दिन नोज किक, 13वां दिन चेस्ट किक, 24वां दिन राउंड किक और 25वां दिन साइड वेस्ट किक। तो इस तरह का 25 दिवस की कार्य योजना थी और इस कार्य योजना के बाद इस 25 दिवस की प्रशिक्षण के बाद जो है सर्टिफिकेट वितरित किए जाने हैं और उसके बाद जो 2,000 रुपये का मानदेय है वो जो अन्वेषक शिक्षक होगा उसको दे दिया जाएगा। इस प्रकार का 3,000 रुपये का उपभोग हमें अपने विद्यालय में अभिलेख के रूप में भी सुरक्षित रखना है और फोटोग्राफ भी उसकी सुरक्षित रखनी है। धन्यवाद।